प्रश्नावली 3.1 का अब हम प्रश्न तीसरा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो पहले बीजगणितीय यानी कि समीकरण हमें बना लेना है और फिर हमें उन समीकरणों को ग्राफ में व्यक्त कर देना है, प्रदर्शित कर देना है। तो यहाँ पर पहले हम मान लेते हैं, माना 1 किलो सेब का मूल्य है x रुपए तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य है y रुपए। ये हम मान लेते हैं सर्वप्रथम। तो ये हमने मान लिया। अब यहाँ पर हम प्रश्न अनुसार देखेंगे तो 2 किलो सेब का मूल्य हो जाएगा 2x रुपए, चूंकि 1 किलो सेब का मूल्य है x रुपए। तो 2 किलो सेब का मूल्य हो जाएगा 2x रुपए और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपए है ही है, ये हमने जो माना हुआ है। तो यहाँ पर 2 किलो सेब का मूल्य हो जाएगा 2x प्लस 1 किलो अंगूर का मूल्य है y रुपए, और ये 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर आए हुए हैं 160 रुपए में। तो इस प्रकार हम पहला समीकरण बना लेंगे। अब हमें चूंकि ग्राफ में प्रदर्शित करना है समीकरण को, तो और हम सीधे सीधे और हल करते हैं इसे। तो y इस तरफ ज्यों का त्यों रहेगा, 2x का बराबर के उस तरफ पक्षांतरण कर देंगे तो 160, और ये 2x प्लस के उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 2x हो जाएंगे। इसे दे देते हैं हम समीकरण 1 नाम। अब यहाँ पर दूसरी शर्त देखेंगे तो एक महीने बाद कहा गया है 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। तो यहाँ पर पुनः प्रश्न अनुसार 4 किलो सेब का मूल्य हो जाएगा 4x। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4x प्लस 2 किलो अंगूर का मूल्य हो जाएगा 2y। चूंकि 1 किलो अंगूर का मूल्य है y, तो 2 किलो अंगूर का मूल्य हो जाएगा 2y, और ये आए हुए हैं 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर 300 रुपए में। तो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर बीजगणितीय रूप में इसे व्यक्त कर दिया है। अब हम और आगे सॉल्व करेंगे, चूंकि हमें ग्राफ में व्यक्त करना है इन समीकरणों को। तो यहाँ पर 4x का बराबर के उस तरफ पक्षांतरण कर देंगे तो इस तरफ बचेगा 2y और 300 ज्यों का त्यों 4x बराबर के इस तरफ आएंगे तो माइनस 4x। अब हम और आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो इसको हम अभी समीकरण नाम 2 नहीं देते हैं, इसे हम और सॉल्व कर लेते हैं। तो हम 2 का भाग देते हैं सभी में। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा y बराबर का चिन्ह लगाया, और 2 का भाग 300 में देंगे तो यहाँ आ जाएगा 150, और माइनस का चिन्ह लगाया, 2 का भाग 4x में दे देंगे तो 2x आ जाएगा। अब इसे दे देते हैं हम समीकरण नाम 2। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेकर के हम टेबलें बनाएंगे और उनमें x का मान रखेंगे ऊपर वाली टेबल में, और नीचे यहाँ पर y का मान आता जाएगा। तो यहाँ पर हमने नीचे समीकरण 1 इस तरफ लिख लिया लाइन खींच करके ये वाला, और समीकरण 2 हमने इस तरफ ये उतार लिया। अब हम यहाँ पर नीचे यहाँ पर टेबल बनाते हैं। तो ये बना ली हमने टेबलें। ऊपर हम यहाँ पर x की मान लिखेंगे और नीचे y के मान इस समीकरण से आते जाएंगे, और यहाँ पर भी हम इस समीकरण 2 में x के मान रखेंगे ऊपर वाले बॉक्सों में, तो नीचे y के मान नीचे आते जाएंगे और हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर पहले समीकरण 1 को देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इस x की जगह पर 50 लिखते हैं, यानी कि x बराबर हम पहले 50 मानते हैं। तो यहाँ पर इस x की जगह पर 50 लिखेंगे तो 50 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो 160 में से 100 घट जाएंगे तो 60 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम x बराबर 60 रखते हैं, तो 60 का गुणा 2 में होगा, चूंकि x की जगह पर ये 60 रखा जाएगा। तो 60 गुणा 2 120 हो जाएगा। तो 160 में से 120 घट जाएगा, चूंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो 40 बचेंगे। अब यहाँ पर x की जगह पर हम 70 लिखेंगे, x बराबर हम 70 मानेंगे। तो 70 का गुणा 2 में होगा तो 140 हो जाएगा, और 160 में से 140 ये घटेंगे तो 20 आ जाएगा।
इस प्रकार हमें x के मान रखना है। ये हम मान सुविधा अनुसार रखते हैं, यानी कि ग्राफ वाले पेज में हम पर अच्छी तरह से प्रदर्शित करना आ जाए। अब यहाँ पर भी ये सेम टू सेम मान नहीं रखने होते, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम जो ये प्रश्न 3 है इसमें हम सेम टू सेम मान ही रख देंगे, क्योंकि इससे हमें बहुत ही अधिक सरलता होगी ग्राफ में प्रदर्शित करने में। तो यहाँ पर x बराबर 50 लिखते हैं हम, यानी कि x बराबर 50 मानते हैं हम। तो यहाँ पर x की जगह पर 50 रखेंगे तो 50 का गुणा 2 में होगा तो 100 हो जाएगा। तो 150 में से 100 घट जाएंगे तो 50 आ जाएगा। अब x बराबर हम 60 रखेंगे, तो अब हम यहाँ पर x बराबर 60 रखा हमने, तो 60 का गुणा 2 में होगा तो 120 आ जाएगा, और 150 में से ये 120 घट जाएगा तो 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर x की जगह पर 70 रखेंगे हम, x बराबर 70 रखेंगे तो 70 का गुणा 2 में होगा तो 140 हो जाएगा। 150 में से 140 घट जाएगा तो 10 आ जाएगा। ये बिल्कुल सरल ही सिंपल मैथ है, इसमें कोई आपको रफ कार्य में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस प्रकार ये टेबलें बन जाएंगी। अब इन टेबलों को हम ज्यों कहते हैं ग्राफ वाले पेज में उतार लेंगे, और चूंकि यहाँ पर देखेंगे x अक्ष पर अधिकतम है 70 और जो कि धन के हैं, यहाँ पर ऋणात्मक कोई है ही नहीं है संख्या, और यहाँ पर y अक्ष पर है अधिकतम 60। तो यहाँ पर x अक्ष पर अधिकतम 10-10 के अंतर से हम 70 तक लिख लेंगे, और y अक्ष पर भी हम 10-10 के अंतर से 70 तक लिख लेंगे। चूंकि यहाँ पर ऋणात्मक है नहीं है तो ऋणात्मक हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ग्राफ में। तो ये इस प्रकार हमें ग्राफ बना लेना है। जो x अक्ष धनात्मक है ये हमने 70 तक यहाँ तक दर्शा दिया है इसमें, और y अक्ष जो ऊपर की ओर धनात्मक है ये भी हमने 70 तक ही लिख दिया है। यहाँ पर जो x अक्ष ऋणात्मक है ये हमने यहाँ पर -10 तक ही, चूँकि यहाँ पर माइनस संख्या है ही नहीं है कोई दर्शाने के लिए, और y अक्ष जो ऋणात्मक है ये भी हमने माइनस ज़्यादा नहीं लिखा है, चूँकि है ही नहीं है यहाँ पर संख्याएं ऋणात्मक में। तो अब हम यहाँ पर दर्शाते हैं इन टेबलों के बिंदुओं को। तो यहाँ पर पहले जो समीकरण 1 से टेबल बनी थी, ये ऊपर वाली टेबल, इसके बिंदुओं को क्रमित युग्मों को हम यहाँ पर दर्शाते हैं। तो x अक्ष पर देखेंगे हम 50 और y अक्ष पर देखेंगे 60, जो कि धन के ही हैं। तो x अक्ष पर हम 50 देखेंगे तो ये रहे, और y अक्ष पर 60 देखेंगे तो ये रहे। तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और यहाँ से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा बिंदु 50,60 क्रमित युग्म। अब हम x अक्ष पर देखेंगे 60, तो ये रहा x अक्ष पर 60, और y अक्ष पर देखेंगे हम 40, तो y अक्ष पर 40 ये रहा। तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और यहाँ 60 से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा बिंदु 60,40 क्रमित युग्म 60। यहाँ से हम ऊपर की ओर आएंगे x अक्ष से, और 40 हम y अक्ष से क्षैतिज चलेंगे। अब यहाँ पर x बराबर हम 70, तो x अक्ष पर हम 70 देखेंगे तो ये रहा, और y अक्ष पर देखेंगे हम 20, तो 20 ये रहा। तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और 70 से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा बिंदु 70,20 क्रमित युग्म 70,20 यहाँ पर मिल गया। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम सरल रेखा खींच देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 में जो बिंदु थे क्रमित युग्म थे उनको तो हमने इस ग्राफ में दर्शा दिया। अब समीकरण 2 से जो टेबल बनी थी, अब इसके बिंदुओं को हम ग्राफ में दर्शाएंगे। तो यहाँ पर x बराबर देखेंगे हम 50, x अक्ष पर हम 50 देखेंगे तो ये रहा, और y अक्ष पर भी 50 देखेंगे, ये यहाँ पर 50 है, ध्यान दीजिएगा। तो x अक्ष पर 50 ये रहा और y अक्ष पर 50 ये रहा। तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और यहाँ से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे, तो यहाँ पर बिंदु मिल जाएगा 50,50 क्रमित युग्म यहाँ पर मिल गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्रमित युग्म 60,30, तो 60 देखेंगे हम x अक्ष पर, तो ये रहा, और y अक्ष पर देखेंगे 30, तो ये रहा 30। तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और इस 60 से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा वो बिंदु 60,30 क्रमित युग्म। 60 ऊपर की ओर चले और 30 हम क्षैतिज चले। अब यहाँ पर x अक्ष पर हम 70 देखेंगे, तो x अक्ष पर 70 ये रहा, और y अक्ष पर 10 देखेंगे, तो y अक्ष पर 10 ये रहा, ऊपर की ओर है ये y अक्ष। तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा वो बिंदु 70,10 क्रमित युग्म। अब हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए सरल रेखा खींच देते हैं। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर देना है। ज्यामितीय रूप है यानी कि ग्राफ में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से।